अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे जिस वीडियो पे दोस्तों बात करने वाला हूँ वो वीडियो है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का। जो महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें बड़ा ही दिलचस्प और बहुत खतरनाक सीट आई है। बीजेपी गठबंधन को बड़ी ज़बरदस्त सीट आई है। और दोस्तों, आज बात करेंगे विधानसभा में किस पार्टी को कैसे और कितनी सीट आई है और क्या हाल हुआ है। मतलब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो AIMIM, जो हम लोगों की पार्टी है जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसका क्या हाल हुआ है, मतलब उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त चुनाव का नतीजा, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की उसके उलट आया है। मतलब बीजेपी को इतना ज़बरदस्त बहुमत मिला है कि आप सोच नहीं सकते हो। जबकि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें इतना बुरा हाल हो गया था बीजेपी का और उसके मतलब गठबंधन का। लेकिन अभी फिर से दोबारा से इतना ज़बरदस्त बैकअप किया है बीजेपी ने, उसका राज क्या है। और दोस्तों, AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर्स का जो मतलब पार्टी है, ओवैसी ब्रदर्स की जो पार्टी है, उसका क्या हाल रहा है और उसका कितना कैंडिडेट चुनाव लड़ा था और कितने में कितना जीता, आप लोगों को बताते हुए मतलब हमें ये लग रहा है कि बहुत ही बुरा हाल है। 288 सीट पर चुनाव हुआ था और 288 सीट का रिजल्ट भी आ गया। और रिजल्ट में आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मतलब बीजेपी की 132 सीट आई है। और वहीं जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं, वही जो शिवसेना है शिंदे गुट की शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपनी शिवसेना बनाया था उन्होंने, उसको मतलब 57 सीट। और जो अजीत पवार की NCP है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो अजीत पवार की NCP है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसको 41 सीट मिली है। वहीं शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको सिर्फ मात्र 20 सीट मिली है, 20। वहीं नेशनल जो कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सीट है वो 16 सीट है। मतलब शिवसेना और कांग्रेस की सीट में बस 4 सीट का फर्क है। शिवसेना का तो बहुत बोलबाला था वहाँ, पता नहीं कैसे क्या हुआ है। और कांग्रेस का तो चलो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपेक्टेशन होती है कि शिवसेना अगर गेन करता तो कांग्रेस भी लाता सीट ज़्यादा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, मतलब NCP एक और है इसमें, जो मतलब जो NCP शरद पवार की है। शरद पवार जो मेन NCP के नेता हैं, उनकी शरद पवार की पार्टी है, वो 10 सीट लाई है सिर्फ। समाजवादी पार्टी की 2 सीट आई है। और समाजवादी पार्टी की 2 सीट जो है वो आपको मैं बता दूं, इसमें एक अबू आसिम आज़मी, मतलब अबू आज़मी जो जीतते थे वही जीते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी से। और ये रईस कासिम शेख जो है वो समाजवादी पार्टी के एक ये, और दूसरे अबू आज़मी जो आप लोग जानते ही होंगे, जो काफ़ी मतलब एक समाजवादी पार्टी के नेता और मतलब महाराष्ट्र में जो बोलने वाले नेता हैं, मतलब हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं, वो अबू आज़मी को आप लोग जानते हैं। वो सिर्फ 12,753 वोटों से जीते हैं।
और उनको जो मतलब रनर अप में था, जो हारा है उनसे, वो अतीक अहमद खान, मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की पार्टी से 12,753 वोटों से सिर्फ अबू आज़मी ने उसको मतलब हराया है। रनर अप में वही थे, एक लड़का जैसा है अबू आज़मी के को जो मतलब डिफीट दे देता अगर 12,000 वोट। लेकिन इसमें बहुत बहुत ज़्यादा इतना कैंडिडेट, जहां मुसलमान कैंडिडेट है, एक चीज़ मैंने गौर किया है, जहां जिस मतलब कंस्टिट्यूएंसी में मुस्लिम कैंडिडेट है या मुस्लिम वोटर ज़्यादा, वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। मतलब सोच नहीं सकते हो आप, इतना इंडिपेंडेंट 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। जो आपका AIMIM का इम्तियाज जलील साहब जो हारे हैं, वहाँ 13 कैंडिडेट है, 13 कैंडिडेट था इसका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 13 नहीं 26 था, लेकिन 13 मुसलमान कैंडिडेट था। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब 13 खड़ा हो जाएगा तो मुसलमान का ही वोट तो लेगा, बटेगा, तो वो कहाँ जाएगा, वो जीतेंगे कैसे। जहाँ भी मुसलमान की कंस्टिट्यूएंसी में मुसलमान का वोट है, वहाँ पता नहीं 200-400 वाले वोटर इतने ज़्यादा उसमें घुसे हुए हैं, इतने ज़्यादा वोट काटने वाले, कहाँ से टिकट ले लेते हैं, अपने आप को खड़ा हो जाता है। मतलब सिर्फ, अरे भाई, एक आदमी अगर क़यादत कर रहा है तो उसको ही लड़ने दो ना, उसको लड़ने दो। एक आदमी जब आपकी बात रख रहा है तो उसको ही वोट दो ना। आप क्यों इतना बट रहे हो? जो जो बटने वाले हैं वो सब इकट्ठे होके वोट देना, बटोगे तो कटोगे नारा यहाँ पे एकदम मतलब परफेक्ट हो गया, लोगों ने वोट दिया। और इसका और कई वजूहात है, और कई वजह है। और इसमें अगर आपको बताऊं तो AIMIM जो है, AIMIM का एक ही कैंडिडेट जीता है। मालेगांव सेंट्रल से एक कैंडिडेट, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक एक ही कैंडिडेट जीते हैं MIM के, वो भी वोट 162 वोट से। और इनका इसमें भी दुनिया भर मुसलमान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। मतलब जो निर्दलीय उम्मीदवार इतना खड़ा हो जाता है तो क्या होगा, ये तो हाल है। वो भी सिर्फ 162 वोट से जीते हैं। औरंगाबाद, हाँ, तो औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब, इतना बड़ा नाम AIMIM के, और मतलब नेता भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मतलब MLA में नहीं जीत पाए, MLA में हार गए वो। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस के साथ मतलब ये खबर दे रहा हूँ कि और वहाँ से जीतने वाला जो BJP का ही कैंडिडेट जीता है, 2116 वोट से जीता है। मतलब जैसे लग रहा है कंपटीशन नहीं हो रहा था, एक उन्होंने खड़ा किया तो एक उन्होंने, वो 26 कैंडिडेट था, 13 मुसलमान और 12 हिंदू, ऐसे खड़ा हुआ है, एक हिंदू एक मुसलमान, एक हिंदू एक मुसलमान। और पता है एक एक लोगों ने मतलब अगर टोटल मुस्लिम कैंडिडेट का वोट अगर जोड़ लिया जाए तो इससे बहुत वोट से जीतने वाले थे। मतलब कम से कम इन लोगों ने तो 15 से 20 हजार वोट लाया है, सब 13 मिल के। क्योंकि देखो ना, तीसरे चौथे नंबर पे जो पहले नंबर, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो है अब्दुल गफ्फार कादरी सईद, समाजवादी पार्टी का ये नेता जो है, ये ले आया 6000 वोट। अब उसके बाद आ गया है, फिर आ गया है 700 वोट
साढ़े 600 वोट, 500 वोट, 600 वोट, ऐसे कर करके मतलब 8-10 हज़ार वोट से तो जीत सकता था ये। मतलब अगर इम्तियाज़ जलील साहब को जिताया जा सकता था, लेकिन 2100 कुछ वोटों से 93,274 वोट जो विनिंग कैंडिडेट है, मतलब 2161 वोट से जीता और 2161 वोट से ये हार गए। दूसरे कैंडिडेट इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब देखो कांग्रेस को लोगों ने कितना वोट दे दिया, यहीं पे 12,568 वोट दे दिया कांग्रेस को, ये गया। उसके बाद आसिफ खान कोई है, वो ले लिया 6500 वोट, फिर ले लिया 5900 वोट, ये दोनों ही तो ले लिया। वंचित बहुजन अगाड़ी, इन्होंने ले लिया 6500 वोट, ये ले लिया फिर 6000 वोट समाजवादी पार्टी का नेता। तो इस वजह से तो हारे हैं इम्तियाज़ जलील। बहुत अफसोस हुआ इम्तियाज़ जलील साहब का। अरे एक आदमी जो बोलने वाला है, जो क़यादत करता है, आपकी बात, आपके मुद्दे को उठाता है, उसको कम से कम ध्यान में लोग छोटे मोटे 2-4 पैसे के लिए अपना वोट ज़ाया करते हैं। और कितने ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें नोटा वोट ज़्यादा पड़ा है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है उससे ज़्यादा नोटा को लोग वोट, नन ऑफ द एबव, इनमें से हमें कोई पसंद नहीं है। मतलब ऊपर जितने हैं उनमें से लोगों ने आखिर वो जो देने वाला है वो भी कुछ तो समझदार होगा। 50% मान लिया वैसे चला जाता होगा, नोटा वाले को दब जाता होगा, लेकिन 50% लोग तो समझबूझ के ही वोट डालता है कि हमें नहीं चाहिए इन सब में से। तो ये सारी बात है और इसमें क्या बताया जाए। बहुत अफसोस हुआ, एक सीट मतलब बचा पाए, वो भी 100 कुछ वोट से जीते, 100 पता नहीं 60-62 वोट से। AMIM इतना जोर शोर लगा दिया इन लोगों ने, इतना मेहनत किया, इतना वो किया, लेकिन लोग, पब्लिक वही नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक के पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, NCP है, वो NCP अजीत पवार की पार्टी है, फिर आपका ये एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है, उसको भी देता है मुसलमान वोट। उसके बाद उसको ये राज ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उसको भी लोग वोट देता है। तो वोट तो मुसलमान का एकदम बिखर जाता है, तो कहाँ से टोटल हो पाएगा। एक तो 15% वोट है, और उसमें जहाँ मतलब जिस कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा वोट है वहाँ मतलब 26-26, 30-30 कैंडिडेट ही खड़ा हो जाता है। तो उसमें क्या जीतेगा आदमी, या जो जीतने वाला है उसको भी ये लोग मतलब डिवाइड करके हरा देता है। इम्तियाज़ जलील साहब का अफसोस हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा तगड़ा नेता है, बोलने वाला नेता है। वो औरंगाबाद से एक बार यार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बंदा रह चुका है, उसके बाद इसमें हार जाता है। वही 15 मिनट वाला बयान बोल रहा है कि दोबारा से वहाँ दिया, ये भी बैकफायर कर गया, क्या है पता नहीं, लेकिन मतलब काम करने वाला नेता था। और दूसरी चीज़ है, जो बीजेपी जीता है, इसको ये मत समझो कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जीता है। हिंदू मुसलमान एक अलग चीज़ है, वो तो करता ही है, बीजेपी का काम ही है। बाकी ये एक योजना लेकर आए थे, जो मतलब योजना यहाँ चल रही थी, लाडली योजना करके है। वो योजना जो लाडली योजना है, वो यहाँ एकनाथ शिंदे ने मतलब उसको चालू कर दिया, और हर गरीब महिला के अकाउंट में जो बचाया था मतलब कुछ महीने का, वो सब उन्होंने दे दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना को एकनाथ शिंदे की सरकार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू किया। लोकसभा के नतीजे आने के बाद शुरू किया। इसमें महिला
के खाते में नगद रुपए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब तक इस योजना की 3 किस्तें जारी कर चुके हैं। 3 किस्तें लाभार्थी को 1500 रुपये दिए जाने हैं। महाराष्ट्र में अब तक 2 करोड़ लाभार्थियों को इसकी 3 किस्त का भुगतान किया गया। महायुक्ति ने ऐलान किया है अगर वो सत्ता में लौटी तो 1500 रुपये की रकम बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। दूसरे राज्यों में महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजे जाने से मिली राजनीतिक सफलता इस योजना के पीछे भी छुपी है। बीजेपी की खासकर मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहन स्कीम से प्रभावित है। महायुक्ति में शामिल शिवसेना की एकनाथ शिंदे ने तो फिर सरकार में आने और मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के 3000 रुपये का प्रति माह देने का योजना में 3000 रुपये प्रति माह देने का वादा कर रखा है। इस तरह की योजनाओं की सफलता को देख विपक्ष भी वादे करने में पीछे नहीं रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में वो सब तो फेल हो गया। मतलब हिट यही साबित हो गया, 3000 कर देंगे। अब देखो बीजेपी कोई अगर स्कीम लेकर आए तो लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री भी विरोध करते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी सरकार जो स्कीम जैसे लेके आई कि बिजली फ्री, पानी फ्री, महिला को बस फ्री, तो इसका विरोध किसने किया? पूरी बीजेपी सरकार ने किया इसका विरोध। और यही चीज़ जब वहाँ लागू होती है उसका प्रभाव तो कोई ऐसा लगा कि योजना का मतलब जो उसका समझिए कि जो लाभ है मतलब बेनिफिट ही बताया जाता है। मतलब बीजेपी अगर कोई चीज़ लेकर आती है, कोई स्कीम लाए, बहुत अच्छी बात है। स्कीम का कोई विरोध, काम का कोई विरोध नहीं है। कोई भी स्कीम लाओ किसी के लिए भी, लेकिन सोच के देखो कि ये स्कीम शुरू कहाँ से हुई और किसने दिया पहला, बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस ने जो वादे किए थे कि हम 1 लाख रुपए, पहले 72,000 फिर 1 लाख रुपए अगर हम सत्ता में आए, अब उसको मतलब उस चीज़ को स्कीम में बना रही है बीजेपी। और देखना दोस्तों 2029 के चुनाव में बहुत सारा वादा, नया वादा होने वाला है। चलिए, विकास होना चाहिए। विकास के नाम पर मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा ही अकाउंट में डाला जाए, लोगों को गरीब बना के और फिर अकाउंट में पैसा डाला जाए। मतलब उसके लिए भी तुम लाइन में लगो, ये करो वो करो, गरीब बना के मतलब पैसा नहीं बांटना चाहिए। काम भी करो, उसके बाद जो उस लायक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसको आप उसका लाभ दे सकते हो। न कि मतलब हर इंसान को। तो ये स्टार्ट किसने किया? केजरीवाल ने। चलो बीजेपी ने भी शुरू किया, अच्छी बात है। लेकिन वो जो गरीब महिला है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उसको पैसा मिलता है, अकाउंट में आता है, तो उसका बहुत यूज़ होता है। लेकिन अगर केजरीवाल ने फिर केजरीवाल की योजना का फिर विरोध क्यों होता है? काम कर रहे हो, वो तो फ्री दिया, बस फ्री किया तब भी विरोध कर रहे हो, पानी बिजली फ्री किया तब भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बीजेपी वो आम आदमी पार्टी भी स्कीम लाने वाली थी, 1000 रुपये 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने का ऐसा वादा हुआ था। लेकिन अभी तो आम आदमी पार्टी का मतलब समझ ही नहीं आता है, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कुछ कर रहा है, कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा, उसको तो लग रहा है कि पता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसी तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।